इस लेसन का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू बैश शेल। हम लोग जानेंगे ये आपका बैश शेल होता क्या है और कहाँ पर हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, बाकी और भी इससे रिलेटेड जो बेसिक डिटेल्स है वो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लिनक्स की बात करते हैं तो लिनक्स में हम लोग ज्यादातर जो कमांड्स होते हैं वो सारा कमांड लाइन के थ्रू ही हम लोग चलाते हैं। जितने भी हम लोग काम करते हैं, जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो ज्यादातर हम लोग कमांड लाइन के थ्रू काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये कमांड लाइन होता क्या है। अभी देखिए हम लोग जहां पर हैं हमने एक इको कमांड लिखा हुआ है, ये कमांड ही है और इसके सामने आप कुछ भी लिख देते हैं। जो कुछ भी आप लिखेंगे उसको एज इट इज वो स्क्रीन पे जो हमारा स्क्रीन होता है उसके ऊपर वो डिस्प्ले दे देगा। ठीक है, जैसे हम एंटर करेंगे आप देखिए हमने जो इको के सामने लिखा था वो चीज एज इट इज आपको इस स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। तो जहां पर हम कमांड रन कर रहे हैं ये हमारा कमांड लाइन है। ये एक इंटरफेस की तरीके से काम करता है जहां पर हम कमांड्स को लिखते हैं और वो उसके थ्रू उस जगह से आपको कंप्यूटर को हम एक इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं। कहने का मतलब है कमांड लाइन इज अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस विच कैन बी यूज्ड टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। आपको जो भी कमांड देना है, आप चाहते हैं कि जहां पर हम जिस जगह पे हैं उस कंप्यूटर का क्या नाम है ये अगर हम जानना चाहते हैं और इसके लिए एक कमांड होता है होस्ट नेम। तो ये इस होस्ट का नेम क्या है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसका नाम क्या है, अगर हम ये जानना चाहते हैं और ये कमांड हम अगर सिस्टम को देना चाहते हैं कि वो बताए कि इस सिस्टम का नाम क्या है, तो ये कमांड आप कहां लिखेंगे। तो ये जो जहां जिस जगह पे हम लोग लिख रहे हैं ये हमारा कमांड लाइन है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको ये डिस्प्ले कर देगा। आपने बोला कि सिस्टम को आपने एक कमांड दिया कि वो डिस्प्ले करे कि इस सिस्टम का जिसके ऊपर ये कमांड चला रहे हैं उसका नाम क्या है। ठीक है, तो जो कमांड लाइन क्या है, कमांड लाइन एक इंटरफेस है जिस जगह पे हम कमांड को लिख करके और एंटर करके सिस्टम को बता सकते हैं कि आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करके उसका आंसर हमें देना है। ठीक है, ये कमांड लाइन मिलता कैसे। ये जो कमांड लाइन आपके सामने आया है जब ये कोई शेल एग्जीक्यूट होता है, जब आपके सामने ये टर्मिनल है, यानी कि जब भी हम ये टर्मिनल खोलते हैं तो आपका एक शेल है जो एग्जीक्यूट होता है। वो शेल कौन सा है कैसे देख सकते हैं, वापिस से हम लोग इको कमांड को एक बार यूज करते हैं। इसके साथ हम लोग लगाएंगे $साइन और हम लोग लिखेंगे शेल। इस तरीके से अगर हम एंटर करेंगे देखिए आपको ये बता रहे हैं /bin/bash। तो ये बैश आपका एक सेल है। इसी बैश के बारे में हम लोग इस लेसन में सीखना चाहते हैं। तो ये /bin/bash एक शेल है जो आपके कमांड को एग्जीक्यूट कराता है। शेल का काम क्या है, हम जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स में जिस भी कमांड को लिख करके सिस्टम को देते हैं, क्योंकि जो हमने होस्ट नेम लिखा है, जो इको लिखा है, ये हमें समझ में आता है, हमारे कंप्यूटर को नहीं समझ में आता, उसको कुछ दूसरे लैंग्वेज में समझ में आता है। उसको उसके लैंग्वेज में कौन चेंज करके दे रहा है, वो दे रहा है आपका शेल। शेल चेंज करके देता है और कर्नल को देता है और कर्नल क्या करता है उससे आपके सिस्टम से वो एग्जीक्यूट करा करके फिर रिजल्ट आपके लैंग्वेज में आपको दे देता है। ठीक है, तो ये जो कमांड लाइन है, ये जो आपका प्रोग्राम आप जो कमांड लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, वो रन कैसे हो रहा है, वो हो रहा है शेल की वजह से। ठीक है, और यहां पर जो शेल हम लोग लिनक्स का जो बाय डिफॉल्ट शेल है वो बैश शेल ही होता है। लिनक्स का बाय डिफॉल्ट जो शेल है वो क्या है,
बैश शेल है। अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो जो आपके सामने शेल आता है वो शेल का नाम है बैश शेल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्न अगेन शेल। ठीक है, ये भी जीएनयू लाइसेंस के अंदर आता है और फ्रीली अवेलेबल है। जेएनयू के अंदर जो भी आपको मालूम है ये ओपन सोर्स है, तो इसके थ्रू जो भी प्रोग्राम्स बने होते हैं आप उसको कहीं पर भी कोई भी उसको यूज कर सकता है, लेकिन आप उसको कॉमर्शलाइज नहीं कर सकते। उसके लिए आप किसी से चार्ज नहीं कर सकते, आप उसके लिए किसी से जो है आप पैसे नहीं मांग सकते। ठीक है, इसका सोर्स कोड आपको फ्री है, इसका आप कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उससे एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन आपको कंडीशन ये है कि आप उसको फ्रीली ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ध्यान में कि क्या बैश के अलावा भी कोई दूसरा शेल है? जी, काफी सारे हमारे पास ऑप्शंस है। वेरियस ऑप्शंस फॉर द शेल प्रोग्राम हैव बीन डेवलप्ड ओवर द इयर्स। काफी सारे जो है आपके पास अलग अलग शेल्स है, जिसमें से कुछ जो फेमस आपके पास शेल है, एक है आपका CSH, जो सी शेल जिसको हम लोग बोलते हैं, जो डेवलपर्स यूज कर रहे होते हैं सी प्रोग्रामिंग वगैरह करने के लिए। दूसरा जो आपके पास शेल है वो है आपका KSH, कॉर्न शेल इसको बोलते हैं, तो ये कॉर्न शेल है। इसके अलावा अगर आप SH रन करते हैं तो आपका ये बॉर्न शेल है। एक अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो बॉर्न अगेन शेल है, जो बाय डिफॉल्ट RHEL में होता है। बट जो ऐसे जब भी हमने रन किया है ये क्या है, ये बॉर्न शेल है। ये बहुत ही पॉपुलर जो है, आपको यूनिक्स का सबसे पॉपुलर शेल में से एक है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शेल था उसमें से एक है, और उसी का जो है एडवांस वर्जन हम लोग बैश यूज करते हैं। ठीक है, तो ये शेल आपके सामने, इस शेल से आप बाहर कैसे आएंगे, फिर से वापस बॉन्ड में कैसे आएंगे, एग्जिट करेंगे तो आप जो है उस शेल से वापस आ जाएंगे। ठीक है, बैश क्या है, बैश जो बॉर्न शेल था उसका एक इंप्रूव्ड वर्जन है। ठीक है, और आज के डेट में सबसे ज्यादा जो आपको इस्तेमाल होने वाला शेल में से एक है। अगर आप शेल को जब भी आप यूज करते हैं इंटरेक्टिवली, जब आप इसको यूज करेंगे तो आपके सामने एक चीज दिखाई देता है, वो क्या है, आपके सामने स्ट्रिंग दिखाई देगा। जैसे अगर आप शेल को रन कर रहे हैं तो आप देखिए इसके सामने आपको एक स्ट्रिंग ये दिख रहा है, ये कई सारे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। एक तो लिखा हुआ है H कुमार लिखा हुआ है, ये यूजर का नाम है, और जो यूजर लॉग इन किया है उसका यूजर नेम है। और उसके बाद @ के बाद आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक कमांड चलाया था होस्ट नेम, तो आपका ये होस्ट नेम उस सिस्टम का नाम है जिसके ऊपर वो यूजर H कुमार है। तो आप जैसे मेल यूज करते हैं, अगर आपका मेल आईडी है abc@gmail.com, तो abc यूजर नेम है और gmail.com एक सिस्टम का नाम है। उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में यहां पर है। एक चीज जो आप देख रहे होंगे, एक और यहाँ पे एक सिंबल है, ये सिंबल, इसको हम लोग टिल्डे साइन बोलते हैं, TILDE, ये टिल्डे साइन है। ये साइन जहां पर दिख रहा होगा, जब भी आपको यहां पर स्क्रीन पे ये साइन दिखता है, इसका मतलब कि अभी जो यूजर है वो अपने होम डायरेक्टरी के अंदर है। बाय डिफॉल्ट जितना भी यूजर बनता है वो /होम, कोई भी अगर रेगुलर यूजर होगा तो उसका जो होम फोल्डर होता है /होम के अंदर उसके यूजर नेम के नेम से होता है। तो उसका अगर मान लीजिए यहाँ पे यूजर नेम अगर H कुमार है तो ये होना चाहिए, यही इसका होम फोल्डर होना चाहिए। कैसे आप देख पाएंगे, तो आप किस फोल्डर में हैं उसको देखने के लिए कमांड होता है PWD। तो हम लोग शेल के ऊपर इसी तरीके से कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, और जो हम उनको ये कमांड हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे शेल पे, कंप्यूटर हमें अगर वो वैलिड कमांड है तो उसका आउटपुट हमें डिस्प्ले करेगा। देखिए जो हम लिख रहे थे /होम के अंदर जो आपका यूजर का नेम है उसी नेम से ये डायरेक्टरी बना होता है। तो जब भी आपको कहीं पे टिल्डे साइन ये शो कर रहा होगा, इसका मतलब वो यूजर अपने होम डायरेक्टरी के अंदर है अभी। तो अभी जो कुछ भी फाइल बनाएगा, जो भी डायरेक्टरी बनाएगा, वो उसके होम फोल्डर में ही बनेगा। ठीक है,
तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जब भी आप कोई शेल एग्जीक्यूट करेंगे, जहां पर आप कमांड एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, तो आपको ये कुछ स्ट्रिंग दिख रहा होता है, कुछ वर्ड्स दिख रहे होते हैं, जिसमें आपको पहला जो दिख रहा है वो यूजर नेम है, और @ के बाद जो दिख रहा है वो उस सिस्टम का, जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं उस सिस्टम का नाम है, और ये जो आपको टिल्डी साइन दिख रहा है ये आपका होम डायरेक्टरी को शो कर रहा है। अगर आप मान लीजिए किसी और डायरेक्टरी के अंदर चले गए, अगर मान लीजिए आप cd डॉट डॉट करके आप एच कुमार से होम में आते हैं, तो आप देखिए आपको ये करंट डायरेक्टरी को ही शो करता है। यहां पर शो कर रहा था कि आप होम डायरेक्टरी में हैं, और ये आपका होम नाम का डायरेक्टरी है। तो अभी अगर आप pwd करेंगे तो आपको ये दिखेगा /home है, वो यूजर अपने होम डायरेक्टरी में नहीं है, ये /home डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर जो आप किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं, वो आपका करंट डायरेक्टरी क्या है वो शो करता है यहाँ पे। और इसके बाद जो मेन है, आपको ये क्या शो कर रहा है, जब भी किसी नॉर्मल यूजर से, आप रेगुलर यूजर से लॉगिन किए हुए रहेंगे, जब भी किसी रेगुलर यूजर के साथ आप लॉगिन करते हैं और उसके साथ आप कमांड एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, तो यहां जो साइन ये आपको दिख रहा होता है ये $साइन है। ठीक है, आपको अगर आपको $साइन दिख रहा है, यानी कि जो यूजर है वो एक रेगुलर यूजर है, एक नॉर्मल यूजर है। क्या कोई और भी यूजर होता है जी? तो उस पे कैसे जाएंगे हम? स्विच SU एक हमारा कमांड है जिससे हम लोग स्विच यूजर करते हैं, किसी दूसरी यूजर पे हम लोग स्विच कर सकते हैं। तो SU के साथ हम हाइफन यूज करते हैं और एंटर करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो ये जाता है आपसे पासवर्ड मांगेगा, और ये पासवर्ड मांग रहा है आपसे रूट यूजर के लिए। तो आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने एक जो है यूजर बनाया था जिसका नाम था रूट, और वो आपका क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, तो अभी हम जो आ गए एडमिनिस्ट्रेटर से आ गए, आप देखिए ये रूट यूजर से आप लॉगिन हो गए, यहाँ पे आ गए रूट यूजर में आ गए, तो यहाँ पर रूट यूजर लिखा हुआ है और रूट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसका देखिए ये क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर कहें या इसको हम यहाँ पर सुपर यूजर बोले। तो ये सुपर यूजर के लिए जो हमारा प्रॉम्प्ट है, आप ये देखिए यहाँ पर ये साइन जो आपका डॉलर था, अब वो चेंज हो करके यहाँ पे हैश साइन हो गया, या इसको हम लोग पॉन्ड साइन बोलते हैं। ये डॉलर है और ये पॉन्ड साइन है, तो अभी ये पॉन्ड साइन हो गया। ये क्यों, आखिर इसकी जरूरत क्यों है? ये दो अलग अलग आपको सिंबल की क्यों जरूरत है? एक चीज देखिए, आपको मालूम है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो रूट है, जो हमारा सुपर यूजर है, वो सिस्टम पर अगर कमांड चलाएगा तो वो चलेगा ही चलेगा। यानी कि अगर वो गलती से अगर कोई ऐसा कमांड चला देता है जिससे कोई फाइल, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो जाए, या कोई फोल्डर को डिलीट करने का कमांड चलाया, या इस तरीके का कोई भी आपका एक ऐसा गलत कमांड चल गया, गलती से कोई एक कमांड ऐसा चल गया जिससे कि वो पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर उसका अफेक्ट होगा। एक नॉर्मल यूजर अगर कोई कमांड चलाता है तो सिर्फ उसके अपने होम फोल्डर के अंदर, उसके अपने डायरेक्टरी के अंदर के फाइल्स अफेक्टेड होंगे। बट अगर सुपर यूजर अगर कोई कमांड चलाता है तो वो किसी भी फाइल को रिमूव कर सकता है, पूरे सिस्टम की किसी भी फाइल को और डायरेक्टरी को रिमूव कर सकता है। कोई इंपॉर्टेंट चीज डिलीट हो सकती है, या उस तरीके का कोई जो है कमांड जो डिस्ट्रक्टिव है वो उसको चलने की वजह से आपका पूरा का पूरा सिस्टम अफेक्टेड हो सकता है। तो इसलिए आप जब काम कर रहे हो तो आपको ये आप इसको डिफरेंशिएट कर पाए कि हम एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन करके काम कर रहे हैं, या रूट यूजर के साथ काम कर रहे हैं, या जो हमारा सुपर यूजर है हम उसके साथ काम कर रहे हैं। अगर सुपर यूजर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको कमांड चलाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये कमांड हम इसको एग्जीक्यूट करें यहां पर या ना करें। ठीक है, बहुत समझ के इसको करना होता है। एक और चीज है, अगर हम इसको, अगर आप कमांड लाइन को समझना चाहते हैं, अगर आप विंडो यूजर हैं तो आपने वहां पर विंडोज में cmd कमांड चलाया होगा, या फिर विंडोज के अंदर ही आपको पावर शेल वगैरह भी मिलता है, जो विंडोज 7 है या विंडोज 2008 R2, और इन सब में जो है आपको वो शेल मिलता है। वो कुछ इसी तरीके का है, वो भी कमांड लाइन है, वहां पर भी हम कमांड ही एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप मैक की बात करेंगे, मैकिंटोश ओएस की बात करेंगे, मैक ओएस की बात करेंगे,
तो उसका जो कमांड लाइन में वो भी बैश ही यूज करता है, जिसको हम लोग अभी यहाँ पर चला रहे हैं। अभी अगर इसकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए अगर आप एक कमांड चलाते हैं, आपने जो चलाया है, तो आप अगर मैक यूजर है, मैकिंटोश अगर कंप्यूटर आप चलाते हैं, मैक ओएस अगर आप यूज करते हैं, तो उस केस में वहां पर भी जो कमांड लाइन के लिए आपको इंटरफेस मिलता है, जो टर्मिनल मिलता है, वो बैश शेल ही मिलता है आपको। अब अगर कभी कमांड लिखते हैं तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा, उस शेल के बेसिक्स के बारे में। अगर ये शेल एग्जीक्यूट कैसे करता है, कैसे काम करता है। तो अगर हम एक कमांड चलाते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमारे डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल है या कोई और डायरेक्टरी है, तो ls कमांड हमने चलाया। अब आप देखिए, जब आप ls कमांड चला रहे रूट पे, तो आपको ये एक व्हाइट कलर में शो कर रहा है, और ये क्या है, आपका फाइल है। और जितने ब्लू में जो ये दिख रहा है, ये सारा क्या है, ये सारा का सारा डायरेक्टरी है। तो इससे हमको अभी कलर से पता चल रहा है, लेकिन हम कुछ और भी चाहते हैं, तो ये हमने सिर्फ कमांड चलाया। अभी हम क्या कर सकते हैं, कमांड के साथ ऑप्शन दे सकते हैं। जब भी आप कभी शेल को आप बता रहे होंगे, तो शेल काम क्या कर होगा, आप केवल नॉर्मल कमांड देंगे तो वो उसका आउटपुट उसी तरीके से आएगा। दूसरा क्या है, आप जो है कमांड के साथ आप ऑप्शन भी दे सकते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते। आपको जिस तरीके का रिजल्ट चाहिए उस तरीके का ऑप्शन दे सकते हैं। तो हम ls स्पेस -l करते, देखिए यहां पर जो आपने कमांड दिया था, तो यहां पर जो इस जगह पे जो आउटपुट आपको आ रहा है और यहां पर जो आउटपुट आ रहा है, ये दोनों का चेंज हो गया। ठीक है, ये इसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो ऑप्शन क्या कर रहा होता है, ऑप्शन आपके कमांड के बिहेवियर को चेंज करता है, उसको एडजस्ट करता है। अभी अगर आप इसके साथ एक ए ऑप्शन यूज कर देते हैं, ls-a, आप देखिए यहां पर जितने आपको फाइल्स और डायरेक्टरी दिख रहा था, उससे ज्यादा फाइल और डायरेक्टरी यहां पर शो करने लगा। ये कौन सी फाइल और डायरेक्टरी शो करने लगा, इसमें बहुत सारे जो डिफरेंट आप देख रहे हैं उसके पहले डॉट लगा हुआ है, तो वो फाइल और डायरेक्टरी भी शो कर रहा है जिसके पहले शुरुआत में डॉट लगा हुआ है। ये कौन सी फाइल और डायरेक्टरी होती है, अगर आप नॉर्मल कमांड चलाएंगे ls, तो उसमें ये नहीं दिखेगा। ये एक तरीके से ये हिडन फाइल है। ये जो अगर किसी फाइल और डायरेक्टरी के पहले अगर आप डॉट लगा देते हैं, तो वो हिडन फाइल्स और डायरेक्टरी होता है। और अगर आप नॉर्मल ls कमांड चलाएंगे, जब सिर्फ ls लिखेंगे, तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप जब किसी कमांड के साथ ऑप्शन लगाते हैं, तो वो ऑप्शन कमांड के बिहेवियर को चेंज करता है, और जिस तरीके का आउटपुट यूजर चाहता है उस तरीके से वो ला करके आपके सामने स्क्रीन पर देता है। अब अगर हम शेल बेसिक सी बात कर रहे होंगे, तो इसमें कमांड आता है। सबसे पहले आपके सामने क्या आया, कमांड आया। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ls एक कमांड है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन यूज किया, a और l, ये इसका ऑप्शन है। इसके साथ आप जो है आर्गुमेंट भी देते हैं। आर्गुमेंट क्या है, हम ये चीज देखना चाहते हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में देखना चाहते हैं, और ये डायरेक्टरी है हमारा /etc। ये etc डायरेक्टरी के अंदर ज्यादातर हमारे कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल्स होते हैं। जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल्स होते हैं, वो आपका etc डायरेक्टरी के अंदर होता है। तो अब देखिए, जब भी हम कमांड लिख रहे होंगे, तो उसमें क्या क्या पार्ट होता है। एक आपका कमांड है, फिर आप स्पेस देते हैं, और उसके बाद आप एक सिंगल हाइफन या डबल हाइफन के साथ जो है आप जो है ऑप्शन लिखते हैं। डबल हाइफन कब लगाते हैं, अगर मान लीजिए हम ए ऑप्शन के बदले अगर हम यहां पर डबल हाइफन ऑल लिख देते हैं, ठीक है, तो काम वही है जो ए कर रहा था, वही काम जो है ए के बदले हम ऑल लिख सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन सिंगल कैरेक्टर का यूज करते हैं, जैसे अगर आप -a यूज करेंगे, तो उसके आगे जो हाइफन लगता है वो सिंगल लगता है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन जो है कोई वर्ड है, जैसे ऑल एक वर्ड है, तो उस केस में आपका जो हाइफन लगेगा वो 2 बार लगेगा। ठीक है, और इसके बाद हम आर्गुमेंट देते। ये हाइफन क्यों लगा रहे होते हैं, हाइफन इसलिए लगा रहे होते हैं कि हम आर्गुमेंट में कोई
हाइफन और कोई सिंबल नहीं लगाते उसके आगे। तो कमांड को कैसे पता चलेगा कि आपने जो आगे लिखा है वो ऑप्शन है या आर्गुमेंट है, क्योंकि ऑप्शन ऑप्शनल है। तो आप अगर चाहे तो विदाउट ऑप्शन जो है आप ये कमांड चला सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा आपको आपका कमांड जो है वो कैसे जो है ऑप्शन और आर्गुमेंट में एक दूसरे को अलग कर पाएगा, कैसे डिफरेंशिएट कर पाएगा। तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपके सामने जो हम ऑप्शन देते हैं उसमें हम लोग हाइफन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम लोग हाइफन यूज करके आपका एक बार अब देखते हैं। तो ये जो अभी दिखा रहा है नॉर्मल, अगर आप एलएस चलाए थे पहले तो वो आपका जिस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे थे उस डायरेक्टरी के अंदर की फाइल्स को शो कर रहा था। लेकिन जब आपने सामने आर्गुमेंट में जब /etc लिखा तो वो अब etc डायरेक्टरी के अंदर के कमांड्स को शो कर रहा है। तो आप समझ चुके होंगे जब हम शेल की बात कर रहे होंगे, जो हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो कमांड के साथ उस पे कमांड ही केवल नहीं होता है, कमांड होता है, उसके साथ उसके ऑप्शंस होते हैं और आर्गुमेंट्स होता है। ऑप्शन के साथ हम हाइफन या डबल हाइफन यूज करते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वो कमांड को पता चलेगा कि जब जिसके आगे हाइफन लगा हुआ है वो एक ऑप्शन है और जिसके आगे हाइफन नहीं लगा हुआ है वो आर्गुमेंट है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया है। अभी एक एग्जांपल हम आपके सामने और लेते हैं। मान लीजिए आप किसी एक यूजर को लॉक करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो यूजर अब आपके ऑफिस में नहीं आने वाला है, अब वो काम नहीं करने वाला है या एक लंबे छुट्टी पे वो जा रहा है, आप उसको लॉक करना चाहते हैं। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए हमने एक यूजर बनाया, यूजर ऐड, और उसका नाम है यूजर1 के नाम से हम एक यूजर बना दिए। यूजर बनाने के बाद उसका पासवर्ड आपको सेट करना पड़ता है तभी वो लॉगिन कर पाएगा। ठीक है, तो हमने इसका पासवर्ड भी सेट कर लिया। कोई भी हम इसके साथ पासवर्ड हम जो देना चाहते हैं हमने दे दिया और ये पासवर्ड चेंज हो गया। पासवर्ड सही मतलब जो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और नंबर्स और साथ में उसके सिंबल्स भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। तो ये हमने नहीं दिया, इसलिए आपके सामने ये बैड पासवर्ड बता रहा है। लेकिन क्योंकि रूट ने ये कमांड चलाया है इसलिए ये पासवर्ड उसने एक्सेप्ट कर लिया। अभी हम इसको लॉग इन करके देखना चाहते हैं या हम देखते हैं। अगर आप su-user1 करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि वो चेंज होकर के उस यूजर के उसमें चला गया। देखिए ये चला गया। अगर हम ये आ गया, अभी आपका यूजर क्या है, कौन कौन है यूजर आपका। अगर हु करके आप चेंज करते तो कौन यूजर है, आप देखिए यहां पर आपके सामने अभी बता रहा है ये यूजर1 है। तो यूजर1 बन गया, अभी ये आ पा रहा है, लॉगिन कर पा रहा है। ठीक है, या हम किसी और टर्मिनल पर जाकर के हम देखते हैं Ctrl-Alt-F2 करके हम लोग एक बार तो इस टर्मिनल पे आ गए। हम लोग यूजर1 लिखते हैं और इसके साथ जो पासवर्ड है इसका वो हमने यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से अभी अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर आप करते हैं तो देखिए आपको अलग अलग जगह पे, अलग अलग टर्मिनल पे यूजर1 आपका लॉगिन है। अभी हम लोग किस जगह पे है, TTY4 पे, ये टर्मिनल है TTY4 पे है और यूजर1 से लॉगिन है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग एग्जिट कर जाएंगे और एग्जिट करने के बाद अभी रूट यूजर से हम लॉगिन करते हैं और इसके बाद हम पासवर्ड देंगे। अब रूट यूजर से लॉगिन होने के बाद आप एक चीज ध्यान दीजिए, जब हम एक कमांड चलाते हैं यूजर मोड
और हमने यहाँ पर ऑप्शन लगाया -L, और क्या किया हमने user1 के ऊपर ये लगाया। -L क्यों लगा रहे होते हैं हम यहाँ पे, हम इसको लॉक करना चाहते हैं, इसका पासवर्ड लॉक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये यूजर अब लॉग इन ना करे। तो जैसे ही हम यहाँ पर ये ऑप्शन का आप देखिए क्या इस्तेमाल है, तो हमने यूजर मोड एक कमांड है, यहाँ पर ऑप्शन यूज कर रहे हैं हम लोग -L, और आर्गुमेंट है वो user1। तो ये आपका टारगेट है, ये कमांड का टारगेट है user1। क्या करना है उसका टारगेट में क्या है कि इस यूजर को हमें अब लॉगिन नहीं करने देना है, तो उसके लिए -L ऑप्शन यूज कर लिया। अब जैसे ही एंटर करेंगे ये लॉक हो गया। अब फिर से वापस से एग्जिट करिए और इसी जगह पे user1 से लॉगिन करने की कोशिश करिए। आपने पासवर्ड दिया और देखिए लॉगिन इनकरेक्ट बता रहा है। आप दोबारा से हम लोग देते user1 और फिर से हम लोग पासवर्ड देते। अब ये लॉगिन इनकरेक्ट ही बोलेगा। फिर से अगर हम रूट से जाएंगे और ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से कमांड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो अभी हम लोग शेल के बारे में पढ़ रहे थे, हमने बैश शेल के बारे में पढ़ा, हमने और भी अलग अलग तरह के जो शेल है उनके बारे में जाना। जो CSH शेल होता है, KSH है, या बॉन्ड शेल है जिसके लिए SH आता है। तो आप अगर बॉन्ड शेल में अगर जाना चाहेंगे तो आप SH करके आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा। तो जो शेल इंस्टॉल होगा वो आपको आएगा। जैसे आप KSH करेंगे, आप देख सकते हैं KSH नहीं है, तो ये मतलब ये शेल इसमें नहीं है। या CSH के लिए आपको C शेल से रिलेटेड पैकेज वहां पे आपका इंस्टॉल होना चाहिए। तो आप जो है के सामने आपके पास जो अलग अलग शेल है वो है CSH, उसके अलावा हमने आपको बताया KSH, C शेल है, CSH C शेल है जिसमें हम ज्यादातर डेवलपमेंट के काम होते हैं, KSH है कॉर्न शेल, और उसके अलावा SH आप जो यूज कर रहे हैं ये बॉन्ड शेल है, और BASH जो है वो बॉर्न अगेन शेल है। तो ये तमाम अलग अलग शेल के बारे में हम लोग बात किए। आपका प्रॉम्प्ट है, आपके अलग अलग जो है हम लोग जहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आता है और जहाँ पे हम लोग कमांड चलाते हैं। तो ये हम लोग इस लेसन में हम लोग सीखे कि जो भी शेल है हमारा बैश शेल जो हम लोग लिनक्स में बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं उनके बारे में, कमांड्स के बारे में जाने कि कमांड्स के साथ साथ क्या क्या होता है, उनका किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस लेसन में इतना ही, फिर अगले लेसन में हम लोग कुछ नया चीज पढ़ेंगे। थैंक यू।